देखिए प्रमेय हमारे पास वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक वृत्त और वृत्त की हैं दो बराबर जीवाएं। दो चीजें हमें पता है, एक वृत्त पता है और इस वृत्त की दो बराबर जीवाएं पता है, वो हम अपने आप बना लेते हैं। दो जीवाएं बना ली हमने, ए बी सी डी। ये दोनों जीवाएं कैसी हैं आपस में बराबर। पैमाने से आप लोग 4 सेंटीमीटर की यहाँ बनाओ, 4 की यहाँ बनाओ, दो ऐसे बिंदु ढूंढ लो। अब ये है वृत्त का केंद्र ओ, तो जीवाएं केंद्र पे कैसे कोण बनाएंगी? हम इनके अंत बिंदु को केंद्र से मिला देंगे। ये कोण आया जीवा ए बी द्वारा केंद्र पे बना कोण, और ये इसके अंत बिंदु को मिलाया हमने, ये आया जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण। क्या ज्ञात है हमें? वृत्त, एक लिखने का तरीका और है वृत्त लिखने का, ध्यान रखना। सी लिखो, कॉमा, ब्रैकेट लगाओ सी के आगे। सी का मतलब सर्किल। कैसा सर्किल है? जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या कितनी है वो कॉमा का बाद लिख दो। कितनी है त्रिज्या? ओ है, बस। वरना हमें क्या लिखना पड़ता है? एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या ओ है। ये सब त्रिज्याएं हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, क्योंकि परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाया है। तो परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है, जो रेखाखंड प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम? वृत्त की त्रिज्या। और सारे वृत्तों की नहीं, एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सब आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि वृत्त बना ही तब है जब हमने केंद्र से बराबर दूरी पर बिंदु लिए। चलिए, तो हमें ये ज्ञात है कि ए बी बराबर किसके है? सी डी। वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र बराबर कोण बनाती हैं। तो ए बी जीवा कौन सा कोण बना रही है केंद्र पे? ए ओ बी। और सी डी कौन सा बना रही है? सी ओ डी। कोण सी ओ डी। या एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसे भी लिखते हैं, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा, एम लिखा होगा और जीवा लिखा होगा। ये होता है चाप। ये है जीवा और ये क्या है? चाप। जीवा ए बी, इसको तो लिखते हैं ऐसे, और अगर हम कहें चाप ए बी, इसे लिखते हैं हम ऐसे, थोड़ा सा घुमा, सीधा डंडा लगाया तो इसका मतलब ए बी, और चाप ए बी लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से ये जो गोलाई वाला है इसकी नाम, इस पर हल्की सी गोलाई लगा दी, तो इस कोण का नाम ये भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको। मीजर ऑफ ए बी। मीजर ऑफ ए बी का मतलब ए बी जो चाप है उसके अंत बिंदु को केंद्र से बनाओ, जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं मीजर ऑफ ए बी। ये भी लैंग्वेज कभी कभी आपको किसी किसी किताब में मिलेगी, मैंने बता दी। मीजर ऑफ सी डी यानी चाप ए बी के द्वारा केंद्र बना कोण। और याद रखो चाप और जीवा और चाप के अंत बिंदु तो एक ही हैं। ये अलग बात है कि सीधी सीधी रेखाखंड खींच दिया ए बी का तो जीवा बन गई, और ये वृत्त के अनुदिश चले तो चाप था। लेकिन जब हम इस अंत बिंदु को केंद्र से बनाएंगे तो कोण तो चाहे जीवा ए बी बना रही हो चाहे चाप ए बी बना रहा हो, एक ही कोण बन रहा है। इसका मतलब किसी एक ही जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा केंद्र बना कोण आपस में बराबर होता है। इसलिए आप चाहे कुछ सवाल ये इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वृत्त के बराबर चाप केंद्र बराबर कोण बनाते हैं। काम बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये हो रहा है। उत्पत्ति ढूंढेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या चीजें बराबर हैं। एक तो पता ही है हमें, ए बी किसके बराबर है? सी डी। क्यों? ये तो हमें सवाल में बता दिया उसने। उसके अलावा ओ ए बराबर है ओ डी के। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो जब ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर नहीं होंगी। अच्छा, ये ओ बी भी त्रिज्या, ओ सी भी त्रिज्या, ओ बी किसके बराबर होगा? ओ सी के। अब तो खाली मैं इतने लिखूंगा, वृत्त की त्रिज्या। शॉर्ट में लिख के निपटा दिया मैंने, पूरी बात मैं यहाँ लिख चुका हूँ। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, अब इशारों में चलेंगी बातें, ठीक है। एक बार नोट कर लो, आगे से वृत्त की त्रिज्या हम समझ जाएंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होंगी। क्या हो गया यहाँ से? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। क्यों हुआ?
क्यों हुआ? एस 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 सर्वांग। हाँ, कौन सी सर्वांग संहिता लग गई इसमें? एस 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 एस। क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है इसकी एक भुजा इसकी भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण AOB बराबर होगा किसके? कोण COD। क्यों होगा? CPC। यही आपको सिद्ध करना, प्रूफ इति सिद्धम हिंदी में। नोट